दोस्तों, इस समय भारत और कनाडा के बीच जमकर भसड़ मची हुई है और इसकी वजह क्या है, इस बात को हम इस वाले वीडियो में पूरे विस्तार से बता चुके हैं। साथ ही उस वीडियो में हम आपको यह भी बताए थे कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जिस हरदीप सिंह निज्जर का नाम सामने आ रहा है, हम आपको उसकी भी कहानी सुनाने वाले हैं। आखिर हरदीप सिंह निज्जर अपनी मौत के 3 महीने बाद इतना पावरफुल क्यों और कैसे बन गया, जो 2 देशों का रिलेशन खराब होने की स्थिति में पहुंच गया। अगर निज्जर कनाडा के लिए इतना ही महत्वपूर्ण था, तो यह बवाल उस वक्त क्यों नहीं हुआ जब उसकी मौत हुई थी? क्या कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में हलवा पूरी खाने के इंतजार में बैठे थे कि यह दावत हो जाए? फिर इस बारे में भारत सरकार से बात करते हैं। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने जिसे आतंकवादी घोषित कर रखा था, वह कनाडा के लिए अचानक से इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति कैसे बन गया? कौन था हरदीप सिंह निज्जर और क्या है उसकी कहानी? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर का जन्म 10 नवंबर 1977 को पंजाब के जालंधर के भार सिंहपुरा गांव में हुआ था। जब उसकी उम्र सिर्फ 15 साल की ही थी, तभी वह खालिस्तान टास्क फोर्स से जुड़ गया। इसी सिलसिले में साल 1995 में पहली बार वह पुलिस की गिरफ्त में आया और उसे जेल हो गई। जब उसे बेल मिली तो वह 19 फरवरी 1997 को रवि शर्मा के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनाकर कनाडा भाग गया। जब वह कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो फर्जी पासपोर्ट के मामले में उसे टोरंटो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद वह रिफ्यूजी स्टेटस की मांग करने लगा, जिसे वहां की सरकार ने खारिज कर दिया। इसके बाद निज्जर ने वहां की एक ब्रिटिश कोलंबियन महिला से शादी कर ली। इस महिला ने उसका इमिग्रेशन स्पॉन्सर किया और इस तरह वह कनाडा में रहने लगा। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि ब्रिटिश कोलंबिया इंग्लैंड का कोई शहर नहीं है, बल्कि यह कनाडा में ही पड़ता है। उस महिला से शादी करने के बाद निज्जर ने वापस से कनाडा के नागरिकता के लिए अप्लाई किया और उसके उस एप्लीकेशन को उसकी ब्रिटिश कोलंबियन वाइफ ने स्पॉन्सर किया था। लेकिन इसको भी तब की कैनेडियन सरकार ने मानने से मना कर दिया था, क्योंकि उसको शक था कि निज्जर ने सिर्फ कनाडा की नागरिकता पाने के लिए ही यह शादी किया है। बाद में सिख संगठनों ने अपने रुतबे का इस्तेमाल कर रवि शर्मा उर्फ निज्जर को कनाडा की नागरिकता दिलवा दी। वहां पर रहते हुए वह प्लम्बर का काम करने लगा और साथ ही सिख संगठनों के कार्यक्रमों में भी नियमित रूप से शामिल होने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान कनाडा के सिख समुदाय में एक नेता के तौर पर होने लगी। इसके बाद उसे ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में गुरु नानक गुरुद्वारा का निर्विरोध प्रमुख चुन लिया गया। इसी के बाद से वह कनाडा में एक बड़े सिख नेता के तौर पर प्रसिद्ध हो गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर वह कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने लगा। साथ ही उसने कनाडा में कई हिंदू मंदिरों पर भी हमले की साजिश रची थी। आतंकवाद के क्षेत्र में निज्जर की भागीदारी जगतार सिंह तारा के नेतृत्व वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल में उसकी मेंबरशिप के साथ शुरू हुई। इसके बाद उसने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि KTF। भारतीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के पास ऐसे कई सबूत हैं जिनमें निज्जर बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जगतार सिंह तारा से मिल रहा है। ऐसा बताया जाता है कि खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरगना हरदीप सिंह निज्जर ने साल 2013-14 में पाकिस्तान की यात्रा भी की थी। इस यात्रा का पूरा खर्च पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उठाया था। इस दौरान निज्जर की मुलाकात पाकिस्तान में छिपे हुए एक खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह तारा से हुई थी। जगतार सिंह तारा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल था और उसे साल 2015 में थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था। हम आपको यह बताते चलें कि हरदीप सिंह निज्जर लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा हॉल में साल 2007 में हुए बम धमाके का मुख्य अभियुक्त था। साल 2009 में कमलदीप शर्मा, जो जालंधर के एक मंदिर में पुरोहित था, उसकी हत्या में भी निज्जर का नाम सामने आया था। साल 2010 में पटियाला में हुए सत्यनारायण मंदिर विस्फोट में भी उसका नाम शामिल था। फिर साल 2015 और 2016 में निज्जर ने पंजाब में शिवसेना के नेताओं को मारने का आदेश दिया था और ऐसा करके वह देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहता था।
इन सब के बाद साल 2015 में भारतीय एजेंसियों ने ऑडियो और वीडियो के कुछ पुख्ता सबूत जुटाए, जिससे यह पता चला कि कनाडा के मिशिगन हिल्स इलाके में खालिस्तान से सहानुभूति रखने वाले लोगों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था। इस सबूत को भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन से भी साझा किया, जिसके बाद फरवरी 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो भारत दौरे पर आए थे, उस समय पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल ने उनको मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की एक लिस्ट दी थी। ये वो लोग थे जो कनाडा में छिपे हुए थे और इसमें हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी शामिल था। कुछ सालों से भारत को यह पता चल रहा था कि निज्जर अब बाकी खालिस्तानी संगठनों के साथ मिलकर कनाडा में बैठे भारतीय मूल के नए और युवा अपराधियों के साथ मिलकर भारत में गन, पैसा और ड्रग्स भेज रहा था। उसको एक और खालिस्तानी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्शदल्ला से हेल्प मिल रही थी। अर्शदल्ला अब भी कनाडा में है और उसने पंजाब के मोगा जिले में हुई कांग्रेस की एक नेता की हत्या की जिम्मेदारी ली है। इन्हीं सब गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई 2020 को भारत ने निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस निकाला और उसको UAPA कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया। पंजाब और कनाडा में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वह पैसे से जुड़े अपराधों में भी शामिल हो चुका था और इसीलिए वह कनाडा के कई और गिरोहों के निशाने पर भी आ चुका था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर बीते कई सालों से वह गुरुद्वारा चला रहा था। इस बात की भी आशंका जताई जा रही थी कि वह गुरुद्वारे में आने वाले पैसे का गबन कर उसका इस्तेमाल पंजाब में आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए कर रहा था। उसको भारत में जुलाई 2020 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के तहत आतंकवादी करार दिया गया था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने सितंबर 2020 में भारत में उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। इससे पहले साल 2016 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। साल 2018 में आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह पर कनाडा के सरे शहर की पुलिस ने उसे उसके घर में नजरबंद भी किया था, लेकिन फिर बाद में निज्जर को छोड़ दिया गया। फिर आता है साल 2023। इस साल की तारीख 18 जून को सुबह 6 बजे के करीब कनाडा के सरे शहर में निज्जर की 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह हत्या उस गुरुद्वारे के सामने ही की गई थी जिस गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का वह मुखिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने गुरुद्वारे के परिसर में जाकर उसे नजदीक से गोलियां मारी। उस वक्त निज्जर अपनी कार में था और उसे बाहर तक निकलने का मौका नहीं मिला और कार के अंदर ही उसकी मौत हो गई। इसी निज्जर की हत्या का कनाडा सरकार के पास कोई सबूत नहीं है कि उसे किसने मारा है, जबकि अगर आप निज्जर के क्राइम प्रोफाइल को देखें तो वह कनाडा सरकार के लिए भी मोस्ट वांटेड होना चाहिए था। फिर भी जब भारत ने उसे आतंकी घोषित कर ही दिया था और जब कनाडा को इस बात की जानकारी थी कि निज्जर, जो कि भारत द्वारा घोषित एक आतंकवादी है और वह हमारे देश में रह रहा है, तो हम उसे भारत को सौंप दे। लेकिन क्योंकि कनाडा की सरकार को अपना वोट बैंक बचाना है और इसीलिए वह भारत जैसे मजबूत देश के साथ भी दुश्मनी मोल लेने को तैयार है। तो यही थी हरदीप सिंह निज्जर की पूरी कहानी। निज्जर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।